नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आपकी लव लाइफ में कौन दस्तक दे रहा है, यही इस रीडिंग का टॉपिक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Okay. I think अभी आपको रुक जाएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में कौन दस्तक दे रहा है, प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स देम इन लव। पहला कार्ड आया है एनवी। हु इज़ कमिंग, थैंक यू। दूसरा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गॉडेस ऑफ द मून। What else? Contract. Sun. Any other card? My last shuffle. Six chakra archangel Metatron. एंड बॉटम से है रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन लव। पहला कार्ड है द फूल। The star, tower, the moon and bottom से है lovers. Okay. प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन लव। रीजनरेशन, a change in the wind, यहाँ पर आया है मेंडिंग, बाय द बुक, फ्लेक्सिबल, What else?
न्यू लाइफ, any other card, my last shuffle. Unfinished symphony, एंड बॉटम से है बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहे हैं या होने वाले हैं। पहली चीज़ इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन से मोस्ट ऑफ़ यू ऑलरेडी मिल चुके हैं। मुझे यहाँ पर कोई न्यू एनर्जी नज़र नहीं आ रही। आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं और आपका इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं। आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक लेसन्स उस पर्सन को लर्न करने थे और आपको लर्न करने थे, इस वजह से आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और इस वजह से आप दोनों बिछड़ गए हैं या आप दोनों के बीच में कोई मतभेद हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है। बट डेस्टिनी आपको मिला के रहेगी, ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। ये वो पर्सन है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं और इनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये वो पर्सन है जो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं, ट्रेडिशंस को मानने वाले पर्सन हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, कुछ लोगों के लिए फादर फिगर हो सकते हैं। मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है 2 बार सन एंड मून की एनर्जी आई है, तो डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। आप काफ़ी पास्ट लाइफ्स में एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, एक लाइफ में भी नहीं, काफ़ी लाइफ्स में। स्पिरिचुअल है ये पर्सन, इनका किसी न किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम रहता है। जैसे कुछ लोग टेंडर वगैरह भरते हैं, कुछ इस तरीके का काम गवर्नमेंट से रिलेटेड इनका रहता है, या फिर ये गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, केसेस वगैरह इनके ऊपर कोई लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कुछ लीगल मैटर्स इनके चल रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स का केस चल रहा है इनका, तो ये पहले डाइवोर्स लेंगे, उसके बाद आपके साथ रियूनियन इनका होगा। ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों के लिए इनके लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है इनका, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब है। अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। अभी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, इतना ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है इनकी लाइफ में कि इसको ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की कंडीशन इनकी चल रही है। बहुत सारे दुश्मन इनके हैं चारों तरफ। पहला ही कार्ड एनवी का आया था, तो हद से ज़्यादा दुश्मन हैं इनके, जितने दोस्त भी नहीं होंगे उससे ज़्यादा दुश्मन हैं। अपने खुद के घर वाले भी मुझे यहाँ पर इनके दुश्मन नज़र आ रहे हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मतलब कोई गलत काम इन्होंने ना तो किया है ना करना चाहते हैं। बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते तो नहीं हैं, पर पूजा पाठ मानने वाले, रीति रिवाजों को मानने वाले, ओल्ड ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स, अपने जिसे कहते हैं ना अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना, वो वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं। हर सिचुएशन में अडेप्ट करने वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ आपका
अनफिनिश्ड सिम्फनी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपकी डेस्टिनी अभी ख़त्म नहीं हुई है इनके साथ, आपका कर्मा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको इनके साथ ही अपनी लाइफ पूरी ज़िंदगी बितानी है। अभी एक ट्रांजिशन फ़ेज़ में चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उसके बाद में ही ये आपके पास आ पाएंगे और आप लोगों की वापस से पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। मेंडिंग, हवा का रुख बदलने वाला है, ये बहुत जल्दी होगा मुझे नज़र आ रहा है। और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर से ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएं। और ईश्वर को इन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियों को, अपनी हीलिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेताब हो रहे हैं खुशियों के लिए, तरस गए हैं जैसे कि खुशी बरसों से देखी नहीं हो। इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है। और ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये ऑलरेडी इस पर्सन को आप जानते हैं, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ पार्टनर हों और जिनके साथ आपका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू। अब हम टैरो से देखते हैं कौन है ये पर्सन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स इन लव लाइफ। थैंक यू। पहला ही कार्ड हाई प्रीस्टेस का है। डेफिनेटली ये पर्सन ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिड पर्सन नज़र आ रहे हैं और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, मतलब ये मैरिड हैं और आप बेसिकली थर्ड पार्टी हैं यहाँ पर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैरिड हैं। आपसे भी प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से भी करते हैं, तो आप थर्ड पार्टी हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो लेडी थर्ड पार्टी हो गई, या वो आदमी थर्ड पार्टी हो गया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रही है। ये बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, इनको डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हैं, पर ये उनको फॉलो कभी कभी डिकोड कर पाते हैं, कभी डिकोड नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं ये पर्सन, ये नज़र आ रहा है। स्लीपलेस नाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं इनके लिए। अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड है इनकी लाइफ और फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। अपनी लाइफ में इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर इनका थर्ड आई और क्राउन चक्रा भी ब्लॉक नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से इनको सारे डाउनलोड्स ईश्वर की तरफ से नहीं मिल पाते हैं। अपनी लाइफ में मनी, करियर और लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, लीगल मैटर्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इनके करियर में चल रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत ज़्यादा दूर की सोचते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं और वेटिंग पीरियड में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि इनकी ज़िंदगी जो है वो एक नया मोड़ लेगी और कुछ अच्छा इनकी लाइफ में इनको देखने को मिलेगा। क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से अभी तक ये टिके हुए हैं।
और जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये नज़र आ रहा है। पर बहुत उदास हैं, बहुत हताश हैं और ज़िंदगी की ठोकरें खाते खाते ये इतने रूथलेस हो चुके हैं कि इनके इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब ये बहुत ही मुँहफट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लंट हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हो गए हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। किसी को अच्छी लगे बुरी लगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ज़िंदगी ने इनको ऐसा बना दिया है, ऐसे थे नहीं ये पहले, बट सर्कमस्टेंसेस ने इनको ऐसा बना दिया है। अपनी लाइफ में क्लैरिटी तलाश कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, डर और फियर की एनर्जी में हैं। अपने आप के लिए इन्होंने बहुत सारी बाउंड्रीज़ भी अपने चारों तरफ लगा रखी हैं। हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है ये। अगर कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहे या किसी से बात करना, कोई इनसे बात करना चाहे तो हर किसी से ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इतने धोखे खा चुके हैं लाइफ में कि अब इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर ली है अपने लिए और बहुत डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। अब ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने यही बोला था, खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक छोटे से छोटा ऑफ़र भी इनको नहीं मिल पा रहा है अभी। छोटे से छोटा ऑफ़र भी ये ट्राई कर रहे हैं अपने करियर में कि कोई छोटा ऑफ़र ही मिल जाए। हो सकता है कि इनका करियर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हों, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार बहुत है आपसे और आपको शो भी करना चाहते हैं, बट अपनी लाइफ में अब स्ट्रगल बहुत है, उसके वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इमेच्योर एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। देखते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। थैंक यू। अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं, बिल्कुल स्टक सिचुएशन में आ चुके हैं और अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं कि किसी तरीके से इनकी लाइफ जो है, जो स्टक सिचुएशन है, वो किसी तरह से क्लू मिले, इनको रास्ता मिले और ये आगे मूव कर पाएँ। प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए स्पिरिट्स। माइंड का तो बुरा हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बट इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर बात करूँगा या करूँगी तो वापस लड़ाई हो जाएगी, इसलिए बेटर है बात ही मत करो। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगे हुए हैं, इसलिए आपसे नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। द क्रिएटर अपनी लाइफ को नए सिरे से क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और पैशन के साथ अपने सारे अपने ख्वाबों को, ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, रिसेप्टिव एनर्जी में हैं, रिसीविंग एनर्जी में हैं, रिसीव करना चाहते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स को।
प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये रिवर्स में आया है, टोटलिटी। तो जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये ट्रस्ट का कार्ड भी रिवर्स में आया है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है जैसे ईश्वर इनका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ट्रस्ट इनका डगमगा गया है, इतना ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से कि इनका ट्रस्ट ही डगमगा चुका है। प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन। स्पिरिट्स इतने कार्ड नहीं चाहिए। आई विल टेक अगेन। प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन। इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको एंड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, फुल ऑफ वाइटलिटी, रोमांटिक, एंथुजियास्टिक, करिज्मेटिक, गोल ओरिएंटेड, फोकस्ड और पैशनेट और स्पिरिचुअल समझते हैं, इसलिए आपको पाना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, बहुत थक चुके हैं ज़िंदगी से जूझते जूझते। और बॉटम से है बियॉन्ड इल्यूजन। ईश्वर का न्याय चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर की तरफ से चाहते हैं कि न्याय हो जाए अब इस रिलेशन में, इनकी ज़िंदगी में। देखते हैं लव की क्या वाइब्स हैं। इंटीमेसी, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। सोलमेट्स, तो डेफिनेटली आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के लाए हैं इस पर्सन के साथ। डेस्टाइंड है आपका कनेक्शन और ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लव, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं और आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है कि आपके ऑरा की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। कौन है ये पर्सन? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम? कौन है ये पर्सन स्पिरिट्स? यू विल बी ट्रैवलिंग सून। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे मिलने आ जाएं अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं कोई वैकेशन, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो हो सकता है आपसे मिलने आ जाएं। लव स्पेल, यू विल बी विश्ड। तो लव स्पेल, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो लव स्पेल कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए वापस से। ये फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
हेल्थ इनकी ख़राब चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ को डराइज, मुझे ऑलरेडी मैंने आपको बोल ही दिया था, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं इस पर्सन के। गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो हो सकता है कि आपके गार्जियन एंजल्स या फिर इनके गार्जियन एंजल्स आप दोनों के रिलेशन के ऊपर वॉच कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आ रही है। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, हो सकता है कि ये अपना रेजिडेंस चेंज करने वाले हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड बॉटम से है सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शन फील करते हैं। व्हाट एल्स, कौन है ये पर्सन? एंग्जाइटी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इस पर्सन को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। वही कार्ड आ गया। व्हाट एल्स? डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से डिवाइन टाइमिंग आ जाए और आप लोगों की लाइफ, इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और मैंने कहा भी था कि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों जिनके बच्चे हों, तो वही कार्ड आ गया। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये। म्यूज़िक हो सकता है इनको बहुत पसंद हो और शायद आप लोगों ने साथ में काफ़ी टाइम बिताया हो जिसमें आप ऐसा म्यूज़िक सुनते हो सकता है आप दोनों का म्यूज़िक का टेस्ट एक जैसा हो, तो वो म्यूज़िक सुन के आपको याद कर लेते हैं। इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया था, आपको छोड़ के चला गया ये पर्सन, और अब रिग्रेट कर रहे हैं पर बता भी नहीं रहे। सच्चाई इनके सामने आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बताना चाहते हैं। हो सकता है अपना घर शिफ्ट कर रहे हों या फिर इनको अपने घर में भी ऐसा फील होता हो जैसे ये अब उनका खुद का घर नहीं है, मतलब अपने घर में भी बहुत अकेला फील करते हों, ऐसी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? अनफिनिश्ड बिजनेस, इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए जब तक आपकी डेस्टिनी ख़त्म नहीं होती है तब तक आपका साथ इन्हीं के साथ लिखा हुआ है। ट्रैवल, तो हो सकता है इनका जॉब ऐसा हो कि इनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती हो, या आपको डेट करना चाहते हैं। आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, वापस रीयूनियन चाहते हैं। बिटवीन द लाइंस, तो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो आप अपने आप समझ जाएं। हो सकता है ये बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, पॉसिबिलिटी है। इनको डर या फियर है कि आप पता नहीं वापस से मना कर दें, या हो सकता है आप दोनों के बीच में वापस लड़ाई हो जाए। एडिक्शन, हो सकता है कि इन्होंने किसी तरीके का एडिक्शन आपको भुलाने के लिए स्टार्ट कर दिया हो, ड्रिंक करने लगे हों, स्मोक बहुत करने लगे हों, या फिर और कोई तरीके का एडिक्शन स्टार्ट कर दिया हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की, और जब तक इनकी सोल अवेकन नहीं होगी तब तक ये ब्रेकअप ख़त्म नहीं होगा। आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल या किसी भी तरह से आपसे बात करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये इनसे कहा जा रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। वर्थ वेटिंग फॉर, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनके लिए वेट करना चाहिए। ट्रस्ट डेवलप करिए ईश्वर में, जो भी कुछ ईश्वर कर रहे हैं वो किसी पर्पस से कर रहे हैं।
जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपका मिलन हो जाएगा। रिलीज़ योर एक्स, अपने एक्स को रिलीज़ करिए, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, जबकि कोई कार्ड नहीं आया फाइनेंसेस एंड करियर का। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी चल रही है, करियर में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन के साथ लिखा हुआ है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है कि आप इस पर्सन को प्यार कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में सेम रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके, सो हमें ये पता चल चुका है कि कौन है ये पर्सन। यही हमारा आज का टॉपिक था। तो इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। अब कब कांटेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है, हम चेक कर लेते हैं कि कब कांटेक्ट करेंगे या कब तक कांटेक्ट हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, ये जो भी पर्सन है, ये मेरे व्यूअर्स को कब तक कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या इन पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ या 4 वीक्स, 4 डेज़ या 4 वीक्स। सेकंड, टू डेज़। सेकंड आया है 2 डेज़ और थर्ड थ्री वीक्स। थर्ड आया है 3 वीक्स। तो जैसा भी आपसे रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल गाइडेंस। प्लीज़ बताएं डिवाइन, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ पे बात बनेगी, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वही एनर्जी आई है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बात हो जाएगी आपकी रोमांस। तो आपके लिए रोमांस आ रहा है, एंड यहाँ से आया है यस। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव।
आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.